दोस्तों जरा सोचिए, अगर इस देश में कभी बाबा साहेब आम्बेडकर जी न होते तो क्या भारत आज इतनी ऊंचाइयों को छू पाता? शायद नहीं, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि हमें यह एहसास दिलाया कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र न ही है बल्कि उसकी इंसानियत है। और अब जब आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे पूरे भारत में मानो भूचाल आ गया और हर तरफ चर्चा होने लगी है, क्या यह बदलाव की आहट है? क्या देश आखिरकार उस दिशा में बढ़ रहा है जिसकी कल्पना खुद बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने की थी? तो दोस्तों, जब आंखें बंद करके सोचिए, वह दौर जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा गया था, जाति के नाम पर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन ऐसे अंधेरे समय में एक शख्स आगे आया जिसने कहा, अब और नहीं, हर इंसान बराबर है, हर किसी को शिक्षा, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। और वह शख्स थे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। तो दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम देश भर में गर्व और खुशी से लिया जाता है। यह वही नाम है जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को उठने की ताकत दी। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर ज्ञान और शिक्षा है तो कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटे मिल सकती। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बार बार कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही उनकी जिंदगी का मंत्र था और यही आज हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी संदेश है। दोस्तों, आप जानेंगे मोहन भागवत का बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर दिया बयान। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी शिवम कुमार जाटव 563 सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नागपुर में हुए एक इंटरव्यू के दौरान मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा, हम सभी को भाईचारे से रहने की जरूरत है, सभी भारतीयों को देश को आगे ले जाने के लिए जाति विभाजन के दुष्चक्र से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने आगे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जिक्र करते हुए कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि हमने अपने देश को गुलाम बनाया क्योंकि हम अपने मतभेदों के कारण आपस में लड़ते थे, सिवाय भाईचारे के। भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब बाबा साहेब ने संविधान बनाया तो उन्होंने धर्म को एक ही वाक्य में परिभाषित कर दिया था, भाईचारा ही धर्म है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक समरसता के महान प्रतीक थे और हमारा देश हमेशा उनके योगदान को याद रखेगा। दोस्तों, यह बयान सुनकर सचमुच हर तरफ हलचल मच गई, क्योंकि शायद पहली बार इतना स्पष्ट रूप से किसी बड़े संघ नेता ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को स्वीकार किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया। लेकिन यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना सिर्फ भाईचारे तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भी बच्चा भूख से मरे, कोई भी इंसान जाति के कारण अपमानित न हो और कोई भी महिला अपने हक से वंचित न रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का विजन एक आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक भारत का था जहां सबको बराबरी के अवसर मिले। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी पूरे भारत में पूजनीय हैं। उनके विचार सिर्फ किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा है। आप चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर लंदन और न्यूयॉर्क जैसी विदेशी धरती, हर जगह बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई जा रही है। यह इस बात का सबूत है कि उनका योगदान किसी एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। इसमें उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का। उन्होंने स्त्रियों को भी बराबरी का हक दिलाया और समाज को यह सिखाया कि अगर महिला और पुरुष साथ साथ आगे बढ़ेंगे तभी देश मजबूत बनेगा। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला।
यह छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर वोट का अधिकार न होता तो आज भारत में असली लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हो पाता। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा था लोकतंत्र का असली आधार सामाजिक समानता है। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो बाबा साहेब की हर बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जब मोहन भागवत जैसे बड़े नेता भाईचारे की बात करते हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कथन को दोहराते हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सच में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आज का भारत उस भारत से अलग है जहां जात पात और भेदभाव की जंजीरें तोड़ी जा चुकी हूँ। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विरासत बहुत बड़ी है, मगर हमें इसे संभाल कर रखना होगा। यह विरासत सिर्फ मूर्तियों और भाषण में सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे आचरण, हमारी नीतियों और हमारे समाज की सोच में देखनी चाहिए। अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान को सही मायनों में अपनाएंगे, तभी भारत असली शक्ति बन सकेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान असीम है। उन्होंने अपने संघर्ष से हमें यह सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। अगर आत्मसम्मान जीवित है तो जीत पक्की है। उन्होंने हमें शिक्षा का महत्व समझाया, हमें लोकतंत्र का रास्ता दिखाया और सबसे अहम बात, उन्होंने हमें यह सिखाया कि भाईचारा ही असली धर्म है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ आम्बेडकर जयंती मनाकर ही न रह जाएं, बल्कि उनकी सोच और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। तभी बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, आज जब मोहन भागवत जैसे बड़े नेता बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को आगे रख रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ सुनकर तालियां बजाएंगे या सच में बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अगर हम भाईचारे को धर्म मान ले, अगर हम भेदभाव छोड़ दें और सबको बराबरी का हक दे, तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हमारे देश को एक आदर्श के रूप में देखेगी। और याद रखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान असीम है। उन्होंने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, आत्मसम्मान दिया और भाईचारे का रास्ता दिखाया। आज अगर हम सच्चे भारतीय हैं, तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, और उस विविधता को एकता में बदलने वाला नाम है डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर जी की विरासत बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्तों, इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह विरासत सिर्फ भाषणों, जयंती या मूर्तियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हमें इसे अपने जीवन और नीतियों में अपनाना होगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।